Very good morning to all of you guys. Now I am going to take mock interview of Delhi District Court for JJ. Just try to listen the mock interview, take help from it. क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है कि अप्रैल के सेकंड वीक में इंटरव्यू के डेट्स आ सकते हैं और आप लोग इंटरव्यू के डेट्स ना आपके बस में है लाना ना मेरे बस में है. हम लोग की मोदी जी से जान पहचान नहीं है, तो हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं. ठीक है? ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं. यस प्लीज कम. Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग. प्लीज हैव अ सीट. Okay, briefly introduce yourself. Sir, my name is Priyanka. I am from Delhi. I completed my graduation from Delhi University in 2021, and my hobby is cooking. Now I am preparing for my competitive exams, and so now this is my first attempt in Delhi District Court. Thank you, sir. Okay, you know about Priyanka Gandhi? Yes, sir. Who is she? Sir, she is the member of Lok Sabha from Kerala Wayanad constituency. Kerala Wayanad constituency. Yes, sir. Last year, Yes, sir. in 2024, round about August, Wayanad is in the news. Why? Sir, sorry, I don't know. There is a devastation flood is there. बहुत बड़ा फ्लड आया था वहाँ पे केरला वायनाड में. तो प्रियंका गांधी वहाँ से हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए. जी, और केरला के सीएम गवर्नर भी देख लेना है. Okay, sir. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. मतलब आपने इस फील्ड के एग्जाम्स को क्यों चुना? आप इस साइड क्यों आना चाहती हैं? सर, मेरे एक कज़न है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में एसजे की पोस्ट पर है, तो सर मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ. तो सर उनको देखकर ही मैंने इस फील्ड में आना चाहा. और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैंने पहले से स्टार्ट कर दी थी, बट मेनली इस एग्ज़ाम के लिए मैंने उनसे इंस्पायर होकर एग्ज़ाम दिया. ओके, आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में पूरा हुआ है? सर 2021 में. 2021 में. उसके बाद अब तक क्या कर रही थी बेटा? सर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है. ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा समय लग गया, अब तक जॉब हो जाना चाहिए था? यस सर, काफ़ी समय लगा है, बट मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जिसमें कई बार मैं एक बार तो मैं मेडिकल में आउट हो गई थी और कई बार मेंस नहीं हुआ था. तो सर काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए इस बीच. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता है सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं. यस सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस? सर सिविल केसेस के अंदर आते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी फैमिली इश्यूज, और क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं थेफ्ट से रिलेटेड या फिर सर मर्डर, ये सब. ओके, कोर्ट की हायरार्की बताइएगा. सर हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट में जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जो होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं जो कि स्टेट में होते हैं, एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोलते हैं. वेरी गुड. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जेजे का क्या है वर्क प्रोफाइल? सर जे बेसिकली जजेस को असिस्ट करते हैं, एंड सर उनकी वर्क प्रोफाइल उनकी पोस्ट पर डिपेंड करता है. अगर उनको कोर्ट में पोस्टिंग मिलती है तो एज अ रीडर एज अ टाइपिस्ट वो काम करते हैं, बट अगर अकाउंट ब्रांच में उनकी पोस्टिंग होती है तो सैलरी मेंटेन करना और सर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करना. आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं. जी सर. अभी हाल ही में कोई बिल लाया गया था, जी सर. उन पर्सन को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है. जी सर. उनका नाम याद हो या मैं कुछ हिंट दूं, आपको कुछ पता है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. सर सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है अभी. मैं नाम बताऊंगा तो आप कौन से बिल में थे बताएंगे? जस्टिस खेहर उनका नाम है. ट्रिपल तलाक बिल आपने सुना है? यस सर. ट्रिपल तलाक बिल जस्टिस खेहर ने लीड करा था. इस बार 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है. जी सर. ठीक है, 7 लोगों में से जस्टिस खेहर भी है. उसमें कितनी महिलाएं हैं? सर आई थिंक 5, बट आई एम नॉट श्योर. 7 में 5 महिलाएं हैं. सॉरी 2. सर. 7 में 2 फीमेल हैं. ठीक है, एक बिहार की हैं जो छठ की गीत गाती हैं, छठ माता के गीत गाती हैं, जिनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप वुमेन है, आपको पता होना चाहिए. उनका नाम है शारदा सिन्हा. और एक और लेडी हैं कुमुदनी लखिया, जो कि डांसर हैं, गुजरात से हैं. इसके अलावा 5 जो हैं वो मेल हैं. भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? सर पद्म विभूषण. भारत रत्न. ओके सर. सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री. ओके सर. ठीक है. आप मुझे बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स के बारे में और ये कैसे वर्क करता है. सर सुप्रीम कोर्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 में मेंशन है, एंड सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेट और सेंटर की जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको उनसे डील करते हैं. एंड जो हाई कोर्ट है
हाई कोर्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 में मेंशन है और सर वो स्टेट के मैटर को डील करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर कुकिंग। कुकिंग। एक मेल और एक फीमेल शेफ का नाम बताइए। सर मिस्टर संजीव कपूर एंड फीमेल सर मिसेस कविता। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताइए। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस सर। सर ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन केस में कोर्ट में फाइल केस करता है अगर किसी का कोई राइट वायलेट हो रहा है तो। एफआईआर क्या होता है? सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर। फुल फॉर्म छोड़ दीजिए, उसके बारे में बताइए। सर जैसे कोई भी अगर केस को सर फाइल करने के लिए एफआईआर बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम चाहते हैं। फर्स्ट टाइम सर। एमेकस क्यूरी क्या होता है? सर अमेकस क्यूरी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अगर कोई भी जैसे कि सर ये एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कोर्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है बट कोर्ट को अपना एक्सपर्ट डिसीजन देता है। सुमोटो? सर सुमोटो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि अपने आप से। तो इसमें सर जैसे कि कोई भी कोर्ट बिना किसी की रिक्वायरमेंट के अपने आप से कोई भी केस फाइल करता है। मैंने खुद से संज्ञान लेता है। जी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा चीज को देख रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में मान लीजिए कि टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जी सर। बहुत लोग की मृत्यु हो रही जी है, सर। तो दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कि आप इसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी खुद से संज्ञान लेना आके बीच में। जी व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? सर कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? आज बहुत बच्चे आए हैं, जी सर। तो हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है और सर मुझे टाइपिंग में इंटरेस्ट भी है। और सर सेकंड इज सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज़ और स्किल्स हैं जो इस जॉब में चाहिए। जैसे कि सर मैं एक गुड लिसनर एंड फॉलोवर हूँ एंड सेकंड सर मेरा हेल्पिंग नेचर है एंड सर थर्ड इज़ कि सर मेरे अंदर पेशेंस है। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर अभी राइट नाउ माई टाइपिंग स्पीड इज़ 55 और 57 वर्ड्स पर मिनट। दिल्ली में जो ये अभी सीएम बनी है, ये चौथी महिला सीएम है। जी सर। 2 महिला सीएम दिल्ली जो कि अब नहीं रही, उनका निधन हो गया। जी सर। तो आप चारों महिला सीएम का मुझे नाम बताएं। सर फर्स्ट है लेट श्रीमती सुषमा स्वराज, सेकंड इज लेट श्रीमती शीला दीक्षित, थर्ड इज श्रीमती अतिशी मार्लेना एंड नाउ जो सीएम है दिल्ली की वो है श्रीमती रेखा गुप्ता। वेरी गुड। आप आपका एड्रेस कहाँ का है? आप कहाँ बिलोंग करती हैं? सर दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट में बवाना है, मैं वहाँ से। बवाना कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है? जी सर यस। ओके, किस लिए फेमस है बवाना वैसे? सर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वर्कर्स वर्क करते हैं। पापा क्या करते हैं? सर शॉपकीपर है गारमेंट्स में। पापा गारमेंट्स में शॉपकीपर है। इस बार जो बजट आया है, जी सर। इस बार के बजट का 4 इंजन था। यस सर। चारों इंजन का नाम पता है? सर ट्राई कीजिए। सर फर्स्ट है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेकंड है एक्सपोर्ट, यस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, यस सर। एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लास्ट सवाल आपसे। सपोज किसी दिन कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है, आपसे जूनियर है, जी। कभी उससे सीखने को मिलता है आपसे, तो आप उसको कैसे लेंगी? सर मैं बिल्कुल उनसे सीखूंगी क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है। हम अपने छोटों से भी सीख सकते हैं और बड़ों से भी सीख सकते हैं। तो सर अगर मुझे उनसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली उनसे सीखूंगी और अपना वर्क करूंगी। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट गाइस। बाकी मॉक का फीडबैक मैं देता हूँ, नंबर हर जगह अवेलेबल है। ओके, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।